नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इसका आज परिचय रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ साथ ही जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उनको भी साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रो। तो हिस्ट्री पहले देख लेते हैं, हिस्ट्री या फिर एनिमल हस्बेंड्री। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, पहले क्या हुआ करता था कि जानवर बहुत हुआ करते, पौधे बहुत हुआ करते, लेकिन हमको किसी के बारे में पता नहीं हुआ करता था। ठीक है, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे तो आदिमानव के रूप में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे उनको जानकारियाँ होती गई वैसे वैसे वो पशु, ठीक है, पशुओं को पालना, जानवरों को पालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये चीज़ इसमें देखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, पहले क्वेश्चन क्या बनते हैं उनके बारे में कर लेते हैं बात, फिर देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि कुत्ता पाला गया था। कुत्ता पाला गया था, तो कब पाला गया था? ये 10,000 BC में पाला गया था, पता होगा आपको। अच्छा, इसके साथ साथ में बता दें, आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में BC और AD लिखा हुआ देखा होगा कि इतनी BC में ये हुआ, इतने AD में ये हुआ। ये चीज़ क्या है पहले समझ लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जीसस क्राइस्ट के बारे में। अगर हम इनकी बात करें तो ये ईसाइयों के देवता हैं। ठीक है, ईसा मसीह उनको, इनका नाम है, वो क्या है, ये ईसाइयों के देवता माने जाते हैं। ठीक है, इनके जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उसको BC कहा जाता है, और जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उनको AD कहा जाता है। ठीक है, समझते रहना। और जो इनका जिस समय पे जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का, ठीक है, इनका क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसको मिडिल, मतलब जीरो को मिडिल मान लिया गया जिस समय पे इनका जन्म हुआ था, और जो इधर का जितना भी रहेगा उसको BC बोलेंगे। जैसे आपको पता होगा कि 7500 BC में क्या हुआ था कि कृषि करना स्टार्ट हो गई थी, मतलब 7500 BC में खेती करना स्टार्ट कर दिया था मनुष्य ने। ठीक है, तो BC का मतलब क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट। अगर हम AD की बात करें तो AD का मतलब क्या हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं घटी तो उनको AD बोला गया। तो AD का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर कभी भी पूछा जाए तो फिलहाल पूछा नहीं जाता जानकारी के लिए, तो एनो डोमनी इसको बोलते हैं, एनो डोमनी। ठीक है, और जो आप लोगों को पता होगा कि जो BC और AD हैं ये दोनों शब्द लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। हालांकि ये कभी भी पूछा नहीं जाएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको BC और AD के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कुत्ता कब पाला गया था? 10,000 BC में पाला गया। उसके बाद में भेड़ पाली गई। भेड़ कब पाली गई? ये 8700 BC में पाली गई। ठीक है, 8700 BC में। उसके बाद में गोट पाली गई, बकरी पाली गई। बकरी कब पाली गई? ये आपकी इसमें से 1000 माइनस कर दो, हो जाएगा। कितने में पाली गई थी? 7700 BC में बकरी पाली गई थी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम गाय की बात करें तो आप लोगों ने हर जगह पे कैटल लिखा हुआ देखा होगा। अगर कैटल, अगर जनरली अगर बात की जाए कैटल की, तो कैटल का मतलब काऊ ही होता है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हम बात करेंगे कि कैटल के बारे में, जैसे मैं शब्द बोलूँ कैटल, तो आप काऊ समझ जाना। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काऊ, कैटल को ही। ये कब पाली गई थी? ये आपकी 6000 BC में पाली गई थी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम भैंस की बात करें कि भैंस कब पाली गई थी, तो भैंस पाली गई थी 2300 BC में। ठीक है, ये जो डाटा है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, वो चीज़ जान लीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे भेड़ के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बकरी के बारे में पढ़ेंगे, और कैटल के बारे में पढ़ेंगे, और भैंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो डॉग है इसको हम लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया था, तो वो कुत्ता पाला गया था। कौन सा एनिमल पाला गया था? तो वो कुत्ता पाला गया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के तौर पे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक जनरल सी बात और है कि एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, आप लोगों ने ये किताब में देखा होगा, लिखा हुआ, ये चीज़ क्या होती है देखिएगा। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई किसान है। ठीक है, ये हमारा कोई किसान है। अब ये किसान क्या करेगा, 2-4 गाय पाल लेगा, 2-4 गाय पाल लेगा। मान लो 2 पाल ली या 3 पाल ली, या उसने क्या किया 3-4 उसने भैंसें पाल ली। ठीक है,
भैंसों को पाल लिया, हो सकता बकरी उसने पाल ली, हो सकता उसने भेड़ पाल ली, कुछ भी पाल ले। ठीक, खेती के साथ साथ में वो 2-4 जानवर अपने पाल लेता है। ऐसा जनरली हमारे घरों में भी होता है कि सबके घर में, अगर किसानों को आप लोगों ने देखा होगा, अरे हालांकि आप लोग सभी लोग किसान के बच्चे ही हैं, हम भी हैं। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि खेती के साथ साथ में 2-4 जानवर को पाल लेते हैं। लेकिन ये जो जानवर होंगे, ठीक है, जो भैंस और गाय बकरी वगैरह हम लोग पालते हैं, इनको हम लोग फैमिली मान लेते हैं अपनी। ठीक है, फैमिली मान के चलते हैं, तो इनसे हमको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, अटैचमेंट इनसे होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आप समझिएगा। अगर हम बात करें, जैसे यही कोई भी मान लेते हैं कि हमने चलो दिमाग में अपने लगा लिया कि हमको करना है डेयरी फार्म खोलना है, कोई बड़ा सा डेयरी फार्म खोलना है, कम से कम 200-300 होल्स्टीन फ्रिजियन गाय ले आए। ठीक है, 200-400 अपनी भैंसें ले आए। ठीक है, खूब बड़े पैमाने पे हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हमको इस चीज़ से नहीं मतलब है कि जो जानवर होंगे वो हमको उनसे कोई लगाव नहीं है, सिर्फ उनसे हमको इकोनॉमिक प्रोडक्ट ही लेने हैं, उनसे लाभ ही लेना, आर्थिक लाभ लेने, इससे अलावा उससे हमारा कोई लगाव नहीं होगा। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लाइव स्टॉक बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे किया जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पे जब हम पशुओं को पालेंगे, ठीक है, जैसे डेयरी फार्म वगैरह हो जाता है, वहाँ यहाँ पे हमको कोई भी लगाव नहीं होता है, हम इसको फैमिली नहीं जानवरों को मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है कि हमारे जो पेट्स एनिमल होंगे, पेट्स जिनको हम पालतू बनाते हैं, ठीक है, और जो किसान होंगे वो अपने प्लेजर के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए उनको पालते हैं, उसको एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है, कहा जाता है। अगर हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो वर्कर्स के रूप में हम अपने फार्म के ऊपर उनको रखते हैं। ठीक है, उनसे क्या करते हैं, बिजनेस के तौर पे उनको रखते हैं, उनसे लाभ लेते हैं और उनसे कोई भी लगाव हमको नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमी या फिर एनिमल्स। अगर एनिमल्स की हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो पता है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं और एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा एनिमल्स किस ग्रुप में रखा जाएगा, हम उसको कैसे पहचानेंगे, या कोई भी पौधा है उसको कैसे पहचानेंगे। भाई लाखों की संख्या में, दसों लाखों की, करोड़ों की संख्या में पौधे और जानवर पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इनको किसी न किसी एक अरेंजमेंट के द्वारा पहचानेंगे ना, इनका एक अरेंजमेंट बनाएंगे, उसके द्वारा ही पहचानेंगे। तो इसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी इसको बोला जाता है, मतलब पहचानने के लिए। अब मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी जानवर है, अब वो किस किंगडम है, या कोई पौधा है वो किस किंगडम में आता है। ठीक है, उसके बाद में हम पता करेंगे वो कौन सा उसका फाइलम है, फिर उसके बाद में क्या पता करेंगे, उसका क्लास कौन सा है। चीज़ें समझते रहना, उसके क्लास को पता करेंगे, फिर वो किस ऑर्डर में आता है। ऐसे हम पहचान ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, कैसे पहचानेंगे। फिर उसके बाद में किस फैमिली में आता है, फैमिली के साथ साथ में हम लोग पता करेंगे कि उसका जीनस क्या है। ठीक है, जीनस के बाद में उसकी स्पीसीज़ क्या है। ठीक, अब देखिएगा ये सारी चीज़ें पौधे में भी होती हैं और जानवरों में भी होती हैं, सेम यही चीज़ होती है। अब यहाँ पे, अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो जीनस इसका होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो हाइलाइटर ले लेते हैं, जो इसका जीनस होगा और स्पीसीज़ होंगी, ठीक है, ये दोनों मिलकर आपका जो जूलॉजिकल नेम हो, ठीक है, जूलॉजिकल नेम हो जैसे जानवरों का होता है बोटनिकल नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम, जितने भी ये नेम होते हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, किससे, जीनस और स्पीसीज़ से। ठीक है, अगर हम स्पीसीज़ के बाद में बात करें कि क्या आ जाएगा, तो वैरायटीज़ आ जाती हैं। हालांकि वो बातें हम लोग बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे, और क्लासेस में भी सब क्लास आते हैं, ऑर्डर में भी सुपर ऑर्डर आता है। ठीक है, और इसमें फाइलम में भी सब फाइलम आते हैं, तो इनके सब फाइलम या सब क्लास भी बीच बीच में बन जाते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, यही हम लोगों को अरेंजमेंट याद करना है, जो टेक्सोनॉमी का अरेंजमेंट होता है यही होता है एनिमल में और आपके पौधों में भी, प्लांट्स में भी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो इससे पहले एक चीज़ जान लीजिएगा, ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स
ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं। जितने भी पालतू जानवर होते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। अच्छा, डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हो, देखो डोमेस्टिकेशन का मतलब ये होता है जब मनुष्य किसी भी पौधे को, जैसे फसलें होती हैं, फसलें या जानवरों को अपने फार्म पे लाके, ठीक है, वहाँ पे पालन पोषण करता है जानवरों का, या फसल उगाता है अपने फार्म पे लाके। तो जब अपनी निगरानी के अंदर करेगा, वो सारी क्रियाएं करेगा जानवरों में या फसल में खेती करेगा, तो वो क्या चीज़ होती है, वो डोमेस्टिकेशन कहलाती है। ठीक है, ये समझते रहना। तो जितने भी जो जानवर होते हैं वो मैमल्स में आते हैं, हम लोग भी मैमल्स में भी आते हैं। मैमल्स की कुछ होती हैं अपनी कंडीशन होती हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं वो याद रखना। देखो मैमल्स में 3 कंडीशनें होती हैं मुख्यतः, कौन कौन सी होती हैं एक एक करके हम लोग देख लेंगे, तभी वो मैमल्स कहलाएगा। सबसे पहली कंडीशन होती है कि मेमोरी ग्लैंड्स होनी चाहिए, मेमोरी ग्लैंड्स होनी चाहिए। ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ पे होती हैं, अडर में होती हैं, अडर्स में होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है। देखा होगा जो आयन होता है जानवरों का, ठीक है, तो दूध निकाला जाता है, वो जो आयन होता है उसी को अडर्स बोला जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स के में क्या होता है, अडर पाया जाता है। एक तो ये कंडीशन हो गई, तभी वो मैमल्स कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो कि बीवी पैरस। अच्छा, बीवी पैरस क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीवी पैरस पे आप लोग हाईलाइट या इम्पॉर्टेंट है तो IMP यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बेबी पैरस का मतलब ये होता है कि अपने जैसी ही संतान पैदा करना है। हम लोग क्या हैं, बेबी पैरस हैं। बकरी क्या है, बेबी पैरस है। गाय क्या है, बेबी पैरस है। ठीक है, पक्षी क्या है, वो बेबी पैरस नहीं है, वो अंडे देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अपने जैसी संतान को पैदा करना ही क्या, किस कैटेगरी में आते हैं हम लोग, बेबी पैरस में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेबी पैरस का मतलब क्या होता है, अपने जैसी संतान देना। तो अगर इसको लिखने के लिए अगर हम बोला जाए तो कैसे आप इसको बताएंगे, गिव बर्थ टू फुली डेवलप्ड यंग वन। जैसा कि मैंने बताया कि अपने जैसे ही संतान को पैदा करना ही क्या कहलाएगा, बेबी पैरस कहलाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन होनी चाहिए नर्सिंग ऑफ स्प्रिंग। अब ये चीज़ क्या होती है, नर्सिंग ऑफ स्प्रिंग। अब इसको समझिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जो अडर से, ठीक है, अडर से जो दूध मिलता है, जो थनों से दूध मिलता है जानवरों को, वो हम उनके बच्चों को पिलाने की क्रिया को ही क्या कहलाया जाता है, नर्सिंग ऑफ स्प्रिंग कहलाया जाता है। मतलब हम उसको कह सकते हैं वाई फीडिंग मिल्क। ठीक है, वाई फीडिंग मिल्क। भाई मैमल्स में तभी तो आएंगे। मैमल्स का मतलब क्या होता है, मैमल्स का मतलब क्या होता है कि उसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी, तब वो कहलाएगा कि वो मैमल्स में आता है। ठीक, उसके बाद में क्या हो, एक और कंडीशन दूसरी क्या होनी चाहिए, बेबी पैरस होनी चाहिए। मतलब अपने जैसी संतान देने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि बच्चा होता है ना छोटा सा, फिर वो बड़ा धीरे धीरे हो जाता है। जो पैदा होता है, जो हम लोग पैदा हुए थे, तो हम लोग ना कि अंडे को तोड़कर बाहर निकले थे, हम लोग कैसे हुए थे कि बच्चे के रूप में, एक छोटे से बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। तो उसी को कहा जाता है गिव बर्थ टू फुली डेवलप्ड यंग वन। ठीक है, तो बेबी पैरस कहा जाएगा। नर्सिंग ऑफ स्प्रिंग का मतलब हो गया कि हम लोग दूध जो होगा उसको हम पी के, या दूध पीने के बाद में ही हम लोगों का विकास हुआ तो दूध पी रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, वाई फीडिंग मिल्क, नर्सिंग ऑफ स्प्रिंग कहलाता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका जो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, देख लेते हैं। तो किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया, हम लोग भी एनिमेलिया में ही आते हैं। ठीक है, फाइलम इसका क्या है, कॉर्डेटा है, तो हम लोग भी कॉर्डेटा में ही आते हैं। ठीक है, सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा में आता है। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें देखिएगा, यहाँ से समझिएगा। क्लास क्या है इसका, मेमेलिया है। मेमेलिया मैंने बता ही दिया कंडीशन क्या क्या होती है इसके अंदर। सब क्लास क्या है, यूथेरिया है। सुपर ऑर्डर क्या है, अंगुलाटा है। तो जानवरों का जो यहाँ से देखो, यहाँ तक तो जो एनिमल्स होंगे, जो गाय और भैंस होंगी, उनमें तो लगभग यही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से क्लास चेंज हो जाएगा। आप लोगों ने एक सुना होगा एप्स, ABS एप्स। एप्स में क्या आते हैं, ट्रू वर्ड्स आते हैं, ट्रू वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ट्रू वर्ड्स का मतलब ये है कि जो पक्षी हकीकत में उड़ लेते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं पाते हैं, तो वो एप्स में नहीं उनको रखा जाएगा, क्योंकि वो उड़ नहीं पाते हैं। तो ट्रू वर्ड्स का मतलब वही होता है जो उड़ लेते हैं। ठीक है, तो उनको एप्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ में अभी के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे कि किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा है, क्लास है मेमेलिया,
सब क्लास क्या है, यूथेरिया है। सुपर ऑर्डर क्या है, अंगुलाटा है। ये चीज़ हमको पढ़नी है, ठीक है। अंगुलाटा को पढ़ेंगे, ये क्या है, सुपर ऑर्डर है। अगर हम अंगुलाटा की बात करें तो अंगुलाटा को अब इसको बांट दिया गया है 2 ऑर्डर में। जैसा कि मैंने बताया था पहले मैंने क्या बताया था, देखिएगा, मैंने बताया था कि किंगडम होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। किंगडम पता होना चाहिए किसी भी जानवर या पौधे का। किंगडम के बाद में मैंने बताया था फाइलम पता होना चाहिए, फाइलम पता होना चाहिए। फाइलम के बाद में क्लास पता होनी चाहिए। क्लास पता होने के बाद में क्या बताया था कि उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, किस ऑर्डर में आता है। ऑर्डर के बाद में बताया था कि उसका पता होना चाहिए फैमिली, ठीक है। फैमिली पता होनी चाहिए, किस फैमिली में आएगा। जीनस पता होना चाहिए। जीनस के बाद में क्या बताया था, स्पेसीज़ पता होनी चाहिए, किस स्पेसीज़ में। और स्पेसीज़ के बाद में फिर बताया था कि वो वैराइटीज़ में आगे बदल जाती है। तो मैंने क्लासेस में बताया था कि सब क्लास आएंगे, ठीक है। ऑर्डर में मैंने सब ऑर्डर बताए थे, सुपर ऑर्डर बताए थे। उसी तरीके से ये सुपर ऑर्डर में अंगुलाटा आता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी। और फैमिली, ठीक है, सब फैमिली भी होती हैं। और मैंने बताया था कि जीनस और स्पेसीज़ को ही मिलाकर नाम बनता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता है। सुपर ऑर्डर कौन सा है, अंगुलाटा। अब अंगुलाटा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 भागों में, एक सबसे पहला क्या है, सुपर ऑर्डर में पढ़ना है अंगुलाटा के अंदर आर्टियोडेक्टाइला। यही सबसे ज़्यादा, आर्टियोडेक्टाइला ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद में पेरिसोडेक्टाइला पढ़ेंगे हम लोग। पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला में क्या होते हैं कि आपके हॉर्स वगैरह आते हैं, घोड़े, गधा आता है, ठीक है। तो जो अगली क्लास होगी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम लोग स्टार्ट करेंगे पेरिसोडेक्टाइला से, ठीक है। पेरिसोडेक्टाइला को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में आर्टियोडेक्टाइला, क्योंकि आर्टियोडेक्टाइला थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और पेरिसोडेक्टाइला में यही गधे और डंकी, म्यूल वगैरह आते हैं। इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का किसी को डाउट होता है तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।